एक बार एक बड़ा हाथी मरकर धर्मराज जी के पास गया। धर्मराज जी उस हाथी से पूछने लगे, तुमको भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तुम मनुष्य के वश में क्यों हो गया? तुम्हारे पाँव के इतना नहीं है मनुष्य का शरीर, यदि तुम अपने पाँव से मनुष्य के शरीर में लात दोगे तो मनुष्य 1 सेकंड तक जिंदा नहीं रह सकता है, फिर भी तुम उसकी वश में रहकर उसकी गुलामी करने लगा। तब हाथी कहने लगे कि महाराज, ये काले खोपड़ी वाले जो मनुष्य हैं यह किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास इतनी तीव्र बुद्धि है और इतनी इसके अंदर काबिलियत है। धर्मराज जी कहने लगे, यहाँ तो रोज सैकड़ों मनुष्य, हजारों मनुष्य आते हैं, अब तक तो मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। तब वो हाथी कहने लगे, यहाँ तो मरने के बाद मनुष्य आते हैं, एक बार सशरीर यदि किसी मनुष्य को ला कर देखिए महाराज, इसके बाद पता चलेगा इस काले खोपड़ी में कितनी काबिलियत है। धर्मराज जी को आश्चर्य हुआ। धर्मराज जी ने तुरंत यमदूत को आदेश दिया कि एक मनुष्य को सशरीर पृथ्वीलोक से यहाँ उठाकर ले आओ। फिर यमदूत पृथ्वीलोक चले गए। पृथ्वीलोक गए तो एक आदमी छत के ऊपर खटिया बिछाकर सो रहा था। यमदूत को लगा कि इसी को उठाकर ले चलते हैं धर्मराज जी के पास, और वैसा ही किया। सारे यमदूत मिलकर खटिया समेत उस व्यक्ति को उठाकर ले जाने लगे धर्मराज जी के पास। कुछ ही दूर गए ही थे कि वह मनुष्य जग जाते हैं। वह देखते हैं कि मैं ऊपर कहाँ उड़ रहा हूँ। फिर वह ग्रंथ लिखने वाला था और धर्म ग्रंथ पढ़ा भी करते थे। उसे धर्मराज और यमदूत कैसे दिखता है इसका ज्ञान था। वह देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह देखते हैं कि यमदूत मुझे उठाकर ले जा रहे हैं सशरीर। फिर वह घबराते नहीं हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैं हड़बड़ाऊंगा और यहाँ से नीचे गिर जाऊंगा तब तो मेरी मौत निश्चित ही है, मेरी हड्डी पसली भी बिखेर जाएगी। वह व्यक्ति काफी अधिक धर्मग्रंथ का पाठ किया था, उसे कुछ पता था धर्मराज, यमदूत और भगवान के बारे में। वह अपने जेब से एक पर्ची निकालते हैं, उसमें एक लाइन लिखते हैं और लिखने के बाद अपने जेब में फिर भर लेते हैं और खटिया में सो जाते हैं। और यमदूत सवेरे होते होते धर्मराज की सभा तक पहुंच जाते हैं उसे लेकर। उस टाइम धर्मराज की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। वह व्यक्ति जैसे धर्मराज के वहां पहुंचते हैं तो वह अपने जेब से एक पर्ची निकालते हैं, उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथायोग्य, हमारे मुनीम आपके यहाँ पधार रहे हैं, आज के बाद से तुम अपना सब काम इसी से कराना। वह व्यक्ति उस पर्ची को निकालकर यमदूत के हाथ में देते हैं और यह कहते हुए कि इसे धर्मराज जी के पास देकर आओ। जैसे धर्मराज जी के पास यमदूत जाते हैं और वह पर्ची धर्मराज जी को देते हैं तो धर्मराज जी पर्ची खोलकर जैसे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि धर्मराज जी से नारायण की यथायोग्य, हमारे मुनीम आपके यहाँ पधार रहे हैं, आज के बाद से सारा काम इसी से कराना। धर्मराज जी तुरंत अपना कुर्सी छोड़ देते हैं और यमदूत सशरीर पृथ्वीलोक से जिस व्यक्ति को धर्मराज के पास ले गए थे उसे अपनी कुर्सी में विराजित करते हैं, यह कहते हुए कि आज के बाद से वैकुंठवासी नारायण की यह आज्ञा है कि आप मेरे सारे काम को करेंगे। धर्मराज की कुर्सी में बैठने के बाद पृथ्वीलोक का वह मनुष्य जितने भी पृथ्वी में मरकर वहां पहुंचते, चाहे वह व्यभिचार ही क्यों ना क्या हो, हिंसा ही क्यों ना क्या हो, चाहे वह दूध में पानी मिलाकर बेचा ही क्यों ना हो, यमदूत सिर्फ बताते जाते उसके कारनामे और धर्मराज के सीट में बैठे वह पृथ्वीलोक के व्यक्ति सबको वैकुंठ भेज दिया करते थे वहां से तुरंत, चाहे उन्होंने कितनी भी घोर पाप ही क्यों ना किया हो। उधर वैकुंठवासी नारायण जी को समझ में नहीं आने लगा। उसे लगने लगा कि शायद पृथ्वीलोक में धर्मात्मा पैदा हुए हैं, जिस कारण से मनुष्य काफी अधिक अच्छे काम कर रहे हैं, जिस कारण से ही वैकुंठ में सब कोई आ रहे हैं। लेकिन लाइनें इतनी लंबी हो गई कि नारायण जी को भी समझ में नहीं आने लगा कि आखिर इतने लोग यहाँ इससे पहले कभी नहीं आ रहे थे, यह आ कहां से रहे हैं। पता लगवाया तो पता चला कि धर्मराज भेज रहे हैं। फिर नारायण जी वैकुंठवासी जो थे वह स्वयं चलकर धर्मराज जी के यहाँ पहुंचते हैं। तो धर्मराज जी से पूछते हैं कि इससे पहले तो इतने व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा रहे थे, अब सारे लोग वैकुंठ जा रहे हैं क्या? तो धर्मराज जी कहते हैं कि आपका मुनीम का ही यह आदेश है, आपने जिस मुनीम को हमारे यहाँ भेजे थे उसी का यह काम है। विष्णु जी पहुंचते हैं अपने मुनीम के पास। वह मुनीम जो पृथ्वीलोक से सशरीर धर्मराज के पास गए थे वह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तब विष्णु जी से वह व्यक्ति कहते हैं कि आपके ही आदेश से, आपके आदेश के बिना मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ सशरीर? विष्णु जी को समझ में नहीं आता है कि भाई मैंने कब आदेश दिया। फिर वह व्यक्ति धर्मग्रंथ के अनुसार अपनी बातें रखते हैं। वह कहने लगते हैं कि आप तो सबके दिल में बैठते हैं और आपका ही यह आदेश हुआ जिस कारण से मैं धर्मराज के सीट पर बैठा हूँ। वैकुंठवासी नारायण को उसकी बात कुछ अटपटा लगा। फिर वह धर्मराज को बुलाते हैं। वह कहते हैं कि यह सशरीर मनुष्य पृथ्वीलोक से यहाँ कैसे आया? फिर वह धर्मराज यमदूत को बुलाते हैं। तो यमदूत कहते हैं कि आपने ही एक बार आदेश दिया था इस हाथी के कहने से, इसलिए मैंने सशरीर पृथ्वीलोक से इस आदमी को उठा कर लाया हूँ। उधर हाथी मन ही मन खुश हो रहे थे। उसे लग रहा था कि अब धर्मराज जी को समझ में आ गया होगा कि नीचे जितने भी काले माथे वाले मनुष्य हैं वह कितनी काबिल हैं और कितने योग्यता है और क्यों वह इतने बड़े शरीर को भी वश में कर सकता है, क्योंकि अब तो धर्मराज को भी यह काले खोपड़े वाले मनुष्य अपने वश में कर चुका था, जिस कारण से धर्मराज को भी अपना कुर्सी उस काले खोपड़े वाले मनुष्य को देना पड़ा। जब यह सारी बातें भगवान विष्णु को समझ में आ गया तब उन्होंने कहा कि तुम सारे लोगों को वैकुंठ क्यों भेज रहे हो? तो वह मनुष्य कहने लगे जो धर्मराज की कुर्सी पर विराजमान थे
कि कुछ समय ही मुझे कुर्सी मिला है, मुझे पता है कि यह कब छिन जाएगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए मैंने समय का सदुपयोग किया और किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, चाहे वह कितनी भी हिंसा क्यों ना किया हो, उसे मैंने वैकुंठ भेज दिया। और अपने समय का सदुपयोग करके एक मनुष्य होने के नाते मैं सबको वैकुंठ भेज दिया, क्योंकि वैकुंठ जो एक बार चला गया वह वापस तो आ नहीं सकता है, इसलिए मैंने भेज दिया। वैकुंठवासी नारायण से जब वह मनुष्य बात करने लगे तो अंततः भगवान को भी अपने भक्त के वश में आना ही पड़ा और उन्होंने कहा कि अब तुम पृथ्वीलोक चले जाओ। तब वह व्यक्ति कहने लगे कि जब वैकुंठवासी नारायण का दर्शन हो ही गया है तो दर्शन के बाद फिर पृथ्वीलोक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा मैंने गीता में पढ़ा है, और यदि मैं वापस जाऊंगा तब तो गीता से आपको वह लाइनें हटाना पड़ेगा। अंततः वैकुंठवासी नारायण भी विवश हो गए और वह उस मनुष्य को कहने लगे तब फिर चलो तुम भी मेरे साथ वैकुंठ में ही। तब वह मनुष्य कहने लगे मैं जिस कारण से आया हूँ कम से कम उसको भी तो ले चलो अपने साथ, क्योंकि मुझे यहाँ आने का कारण यह हाथी ही था। इस हाथी के बाद पर आने पर ही धर्मराज ने यमदूत को आदेश दिया था पृथ्वीलोक से मुझे यहाँ लाने के लिए, इसलिए इस हाथी को भी ले चलिए अपने साथ। वैकुंठवासी नारायण ने कहा चलो इस हाथी को भी मेरे पीछे भेज दो वैकुंठ। फिर वह हाथी कहने लगे कि मेरे न मालूम कितने वंशज यहाँ पड़े हुए हैं नरक में, इसे भी आप ले चलिए तभी हम जाएंगे। अंततः वैकुंठवासी नारायण विवश होकर उस हाथी के जितने साथी थे सबको वैकुंठ ले गए अपने साथ। वैसे तो यह एक काल्पनिक कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यह कहानी बताती है कि मनुष्य को एक निश्चित समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करें और कभी भी किसी का बुरा ना करें। जितना हो सके दूसरे की भलाई करें और खुद की भी भलाई करें और सबकी भलाई के बारे में सोचें, क्योंकि पृथ्वीलोक से जो मनुष्य धर्मराज की कुर्सी पर विराजमान हुए थे वह उसके कर्म के अनुसार दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पता था मुझे काफी कम समय मिला है, जितने व्यक्तियों का उद्धार हो सके उतने व्यक्तियों का उद्धार कर लूं तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिले, इसलिए उन्होंने भी वैकुंठ भेजने का काम चुना, ना कि नरक भेजने का। जीते जी इस पृथ्वी में भी हम लोग हर व्यक्ति का उद्धार के लिए, हर व्यक्ति का हित के लिए यदि कोई कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है खुद का भला होता ही है। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी कहानी आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।